कलश स्थापना का महत्व। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही सबसे पहले कलश स्थापना और उसका पूजन करने का विधान है। हिंदू धर्म में सभी धार्मिक कार्यों में कलश का बड़ा महत्व है। जैसे मांगलिक कार्यों का शुभारंभ, नया व्यापार, नववर्ष आरंभ, गृह प्रवेश, दिवाली पूजन, यज्ञ अनुष्ठान, दुर्गा पूजा आदि के अवसर पर सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। आखिर क्या महत्व है कलश का? शुभ कामों से लेकर हर धार्मिक कार्यक्रम में कलश स्थापित करते हैं। आइए जानते कलश का महत्व। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। देवी पुराण के अनुसार मां भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश की स्थापना की जाती है। मान्यता है कि कलश सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है जो घर में शांति और समृद्धि लाता है। कलश देवी मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में मंदिरों तथा घरों में कलश स्थापित किए जाते हैं तथा मां दुर्गा की विधि विधानपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। ये कलश विश्व ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मा एवं भूपिंड यानी ग्लोब का प्रतीक माना गया है। इसमें संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थस्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित हैं और कलश के मध्य में दैवीय मातृ शक्तियां निवास करती हैं। कलश में भरा पवित्र जल इस बात का संकेत है कि हमारा मन भी जल की तरह हमेशा ही शीतल, स्वच्छ एवं निर्मल बना रहे। हमारा मन श्रद्धा, तरलता, संवेदना एवं सरलता से भरे रहें। ये क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या और घृणा आदि कुत्सित भावनाओं से हमेशा दूर रहें। कलश पर लगाया जाने वाला स्वस्तिष्क का चिन्ह 4 युगों का प्रतीक है। ये हमारी 4 अवस्थाओं जैसे बाल्य, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था का प्रतीक है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार मानव शरीर की कल्पना भी मिट्टी के कलश से की जाती है। इस शरीर रूपी कलश में प्राणी रूपी जल विद्यमान है। जिस प्रकार प्राणविहीन शरीर अशुभ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार रिक्त कलश भी अशुभ माना जाता है। इसी कारण कलश में दूध, पानी, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुमा, दुर्वाकुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग कर पूजा के लिए रखा जाता है। इसे शांति का संदेशवाहक माना जाता है। अमृत का घड़ा, यह मंगल कलश समुद्र मंथन का भी प्रतीक है। सुख और समृद्धि के प्रतीक कलश का शाब्दिक अर्थ है घड़ा। जल को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है, अतः पूजा घर में इसे रखा जाता है। इससे पूजा सफल होती है। ये कलश उसी तरह निर्मित है जिस तरह की अमृत मंथन के दौरान मद्रांचल को मथकर अमृत निकाला था। जैसे जटाओं से युक्त नारियल मद्रांचल पर्वत है। कलश विष्णु के समाये और उसमें भरा जल क्षीर सागर के समान है। उस पर बंधा सूत वासुकी नाग है जिससे मंथन किया गया था। यजमान और पुरोहित मंथन करता है। पूजा के समय इसी तरह का मंत्र पढ़ा जाता है। ईशान कोण में जल की स्थापना। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण में जल की स्थापना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अतः मंगल कलश के रूप में जल की स्थापना करें। घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखें और वहां पर मंगल कलश की स्थापना करें। वातावरण बना रहता है शुद्ध और सकारात्मक। ऐसा कहते हैं कि मंगल कलश में तांबे के पात्र में जल भरा रहता है जिससे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। नारियल में भी जल भरा रहा है। दोनों के सम्मिलन से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जैसा वातावरण निर्मित होता है जो वातावरण को दिव्य बनाती है। इसमें जो कच्चा सूत बांधा जाता है वह ऊर्जा को बांधे रखकर वर्तुलाकार वलय बनाता है। इस तरह यह एक प्रकार से सकारात्मक और शांतिदायक ऊर्जा का निर्माण करता है जो धीरे धीरे संपूर्ण घर में व्याप्त हो जाती है। कैसे रखा जाता मंगल कलश? ईशान भूमि पर रोली, कुमकुम से अष्टदल कमल की आकृति बनाकर उस पर यह मंगल कलश रखा जाता है। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली, स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मौली बांधी जाती है। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त। नवरात्रि या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करे। कलश रखने की दिशा।
पूजा के समय पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में कलश रखना शुभ माना जाता है। कलश स्थापना की विधि। कलश स्थापना के लिए एक साफ और पवित्र स्थान का चुनाव करें और यह स्थान पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। कलश स्थापना के समय घड़े में चावल, गेहूं, जौ, मूंग, चना, सिक्के, कुछ पत्ते, गंगाजल, नारियल, कुमकुम, रोली डालें और उसके ऊपर नारियल रखें। घड़े के मुंह पर मौली बांधें और कुमकुम से तिलक लगाएं और घड़े को एक चौकी पर स्थापित करें। कलश को रोली और चावल से अष्टदल कमल बनाकर सजाएं। देवी माँ के मंत्रों का जाप करें और कलश में जल चढ़ाएं और धूप दीप करें। कलश के अंदर क्या क्या डालना चाहिए। चावल के ऊपर कलश रखा जाता है। इसके बाद कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाया जाता है। कलश स्थापना के नियम। कलश स्थापना के समय शुद्ध रहें। कलश स्थापना के दौरान मन में कोई भी नकारात्मक भाव नहीं होनी चाहिए। कलश की विधि विधान से पूजा करें। नवरात्रि के दिन नवमी तिथि पर और अन्य धार्मिक पूजा पाठ समाप्ति होने के बाद कलश को भी उठा कलश विसर्जन करें। इन बातों का रखें खास ध्यान। वास्तु के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन सही दिशा में कलश स्थापना करने से लोगों के घर से वास्तुदोष दूर होता है। कलश पवित्रता का प्रतीक है। ये हमें शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कलश स्थापना मंगलकारी होती है। ये घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती है। वहीं ज्योतिषशास्त्र के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का चुनाव करना होता है। कलश को घर के पूजा स्थल पर या किसी साफ सुथरे स्थान पर स्थापित करना सबसे उचित माना जाता है। हिंदू धर्म में कलश को ब्रह्मांड, विराट, ब्रह्मा और भूपिंड का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसमें संपूर्ण देवताओं की शक्ति समाहित होती है। पूजन के दौरान कलश स्थापना को देवी की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानते हुए स्थापित किया जाता है। किस धातु को नहीं होना चाहिए कलश। मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापना में लोहे के कलश का भूलकर भी उपयोग नहीं करना चाहिए। कलश स्थापित करने के लाभ। मिलती है कर्ज से मुक्ति। मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापना करने से कर्ज से भी मुक्ति मिल सकती है। मान्यताओं के अनुसार जिस घर में शुभ या मांगलिक कार्यों में कलश स्थापित किया जाता है वहां कभी आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं। राहु की टलेगी बला। ये भी मान्यता है कि कलश पर रखा नारियल रोग, बीमारी और दुर्घटनाओं से बचाव करता है। इसके साथ ही कलश पर नारियल का मुंह ऊपर की तरफ करके रखने से राहु से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। दूर होती है नकारात्मकता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और साथ ही भक्तों पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। धन में लाभ। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापना से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही कलश स्थापना से अखंड धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए और धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी ग्रुप्स या दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। राधे राधे। धन्यवाद। नोट: ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।